साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना कंपटीशन क्रैकर चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ा अपडेट देंगे। जो शिक्षक बनना चाहते हैं फ्यूचर में या जो 7वें फेज़ की बहाली प्रक्रिया का वेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये चैनल हमेशा आपको 100% सत्यता के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करता है और हमेशा करता रहेगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ा अपडेट है कि आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट चेंज हुई और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद केवल 2 लोग ही शपथ ग्रहण कर पाए हैं, एक मुख्यमंत्री और दूसरा जो है उप मुख्यमंत्री जो है, यही 2 लोग केवल जो है शपथ ग्रहण किए हैं। बाकी अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। डेट मीन्स किसी को भी कौन सा मंत्री मिलेगा ये चीज़ अभी जानकारी नहीं है और किसी को दिया भी नहीं गया है। इस बीच शिक्षा विभाग से संबंधित जो बातें हैं आपके बीच में हम रखने जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग की स्थिति क्या है, क्या शिक्षा विभाग में जाने से कोई जो है फ़ायदा होगा या आंदोलन करने से कोई फ़ायदा होगा, इन सारी बिंदुओं पर अभी फोकस करने जा रहे हैं। देखिए, आपके सामने ये न्यूज़पेपर का कटिंग है और इस न्यूज़पेपर में क्या बातें लिखी गई हैं इसे देखेंगे। पॉलिसी वाली फाइलों के मूवमेंट पर ब्रेक। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इस फाइलों से हमें क्या मतलब है। बिल्कुल मतलब है, ये शिक्षा विभाग से ही जुड़ी हुई ये बातें हैं, इसलिए इन चीज़ों पर हम जो है आपको फोकस डालेंगे। पहले आपको एक इम्पोर्टेंट जो बिंदु है पहले उस पर आपको फोकस डाल लेते हैं, ताकि जो है आगे की जो बातें होंगी उन पर भी हम लोग फोकस डालेंगे। देखिए, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बिंदु है, इस पर हम लोग बात करते हैं। पॉलिसी वाली ठहरी संचिकाओं में प्रस्तावित शिक्षक नियुक्ति नियमावली फाइलें भी हैं। आप देख लीजिए, यानी नियुक्ति नियमावली जो बनी है 2022, उन फाइलें की बात हो रही है। अब हम इसे स्पष्ट रूप से पढ़ के एक एक बातें आपको समझाएंगे। देखिए क्या लिखा है। शिक्षा विभाग में तेज गति से चल रही पॉलिसी वाली संचिकाएं अचानक ठहर गई। ऐसी संचिकाएं जिस टेबल पर जिस अवस्था में थी उसी टेबल पर उसी अवस्था में रुकी हुई हैं। तेज गति से चलने का मतलब क्या था, जहां पे शिक्षा विभाग में बहाली प्रक्रिया की जो गति थी वो जो तेज चल रही थी, वो और भी सारे जो पेमेंट करने वाली जो बातें थी, वो जितनी भी जो तेज गति से जो कामें हो रहे थे वो अचानक सा रुक गए हैं। अब उस पर काम नहीं हो रहा है। पॉलिसी वाली संचिकाओं के मूवमेंट पर नई सरकार के गठन के साथ ही अचानक ब्रेक लग गया। नई सरकार के गठन के पहले ही शिक्षा मंत्री कोषांग द्वारा सभी फाइलें विभाग को लौटा दी गई। नई सरकार के गठन के साथ बुधवार को ही राज्य सचिवालय के विकास भवन में शिक्षा विभाग स्थित शिक्षा मंत्री कक्ष के बाहर लगे तत्कालीन शिक्षा मंत्री और उनके अप्राप्त व निजी सचिवों के नेम प्लेट भी उतार दिए गए। आप देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री का भी नेम प्लेट या जो भी सचिव थे उन सबके जो है नेम प्लेट को उतार दिया गया है। यानी जो भी कामें होने वाली थी ये कोई भी अभी काम नहीं हो रहा है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री कक्ष के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। कक्ष के बाहर ही बड़ी मुलाकातियों की कुर्सियां खाली पड़ी है। यह दृश्य शिक्षा मंत्री के कक्ष वाले कॉरिडोर में भी है। आप देख सकते हैं, यानी जो लोग शिक्षा विभाग में मिलने के लिए किसी से जा रहे हैं उनको भी अब कोई जो है हाथ लगने वाला नहीं है, या जो भी अपने तथाकथित जो कदम उठा रहे हैं इस समय, जो हलचलें करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए कि हमें इन हलचल करने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग में फिलहाल कोई है नहीं। पॉलिसी वाली संचिकाओं का मूवमेंट अचानक ठहर जाने के बाद अधिकारियों द्वारा गैर पॉलिसी वाली संचिकाएं निपटाई जा रही हैं। इसमें रूटीन वाली संचिकाओं के साथ ही न्यायालय से संबंधित मामले वाली संचिकाएं भी हैं। पॉलिसी वाली संचिकाओं के मूवमेंट में ठहराव से अधिकारी कर्मचारी थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी अधिकारी हैं जो आगे के लिए पुरानी संचिकाओं का अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आगे के मोमेंट के लिए कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने कल न्यूज़ देखा होगा कि कल के न्यूज़पेपर में निकला हुआ था कि अगले महीने जो है बहुत काफ़ी मात्रा में जो है शिक्षकों की बहाली आएगी और प्रथम जो है प्राथमिकता है आपको शिक्षक बहाली करना, और उसमें बहुत काफ़ी मात्रा में शिक्षक की बहाली के लिए रिक्तियां निकल करके आएंगी और उस पर काम भी हो रहा है। तो ये सारे काम चल रहे हैं। पॉलिसी वाली ठहरी संचिकाओं में प्रस्तावित शिक्षक नियुक्ति नियमावली वाली फाइलें भी हैं। देख लीजिए, शिक्षक नियुक्ति नियमावली वाली जो फाइलें हैं वो भी अभी आपके पास जो है, क्योंकि उस पर जो है अभी कभी कैबिनेट का मुहर नहीं लगा था।
और वो पड़ी हुई हैं। अब जैसे ही कोई नया जो शिक्षा मंत्री बनेंगे और नया जब कैबिनेट का गठन होगा तब जो है उस पर मुहर लगेगी। इससे इतर अधिकारी कर्मचारियों द्वारा शिक्षा मंत्री को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सब कुछ कानाफूसी के अंदाज में है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी आसपास के लोग हैं यही कानाफूसी कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ही बनेंगे या कोई और बनेंगे, लेकिन अभी तक इस पर जो है कोई जो है मुहर नहीं लगी है कि आखिर बनने वाले कौन हैं। अब कहा जा रहा है कि जितनी मुंह उतनी बातें, और ये कानाफूसी चल रही है, बिल्कुल चलनी भी चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि जो शिक्षक बनने वाले हैं या फ्यूचर में जो शिक्षक बनेंगे उनके कामों पर ब्रेक लग चुकी है। अब अगले जो है मंथ में यानी सितंबर मंथ में श्योर है कि 7वें फेज़ की बहाली आएगी, इसमें डाउट न रखें, क्योंकि 16 तारीख तक 16 अगस्त तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा 15 अगस्त के बाद, और वहाँ पर कौन किसको कौन सा विभाग मिलेगा ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और उसके बाद तड़ातड़ बहुत ही तेज़ी से हर काम में होंगी। इसलिए आप सभी लोग धैर्य साहस एकता बना के रखें। धन्यवाद।